एक बार शहंशाह अकबर और मंत्री बीरबल महल के बागीचे में वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी शहंशाह की नजर बागीचे के कुछ सूखे और मुरझाए पौधों पर जाती है। उन्हें देखकर शहंशाह अकबर कहते हैं, बीरबल, बागीचे की देखरेख के लिए एक ऐसे माली को ढूंढ कर लाओ जो अपने काम में ईमानदार हो। जी हुजूर। माली का काम करने के लिए राज्य से 3 अच्छे माली महल में आते हैं। सभी कहते हैं, मैं माली का काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मंत्री बीरबल कहते हैं, ये कुछ बीज हैं जिनसे तुम्हें गुलाब के फूल उगाने हैं। जो भी 2 महीने में इन बीजों से गुलाब के फूल उगा कर लाएगा उसे माली चुन लिया जाएगा। तीनों उन बीजों को लेकर चले जाते हैं। 2 महीने के बाद पहला माली कहता है, उन बीजों से मैंने ये कुछ गुलाब उगाए हैं। दूसरा माली गमले की ओर इशारा करते हुए कहता है, 2 महीने में गुलाब की छोटी छोटी कलियां उगी हैं। तीसरा माली अपने गमले की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैंने अच्छी से अच्छी खाद का प्रयोग किया, लेकिन माफ करें, मैं उन बीजों से पौधा तक नहीं उगा सका। तभी शहंशाह अकबर भी आ जाते हैं। तो बीरबल, माली के लिए इन दोनों में किसे चुनोगे? हुजूर, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। ये तीसरा माली ही महल के बागीचे में काम करेगा। लेकिन क्यों बीरबल? हुजूर, हमें एक ईमानदार माली की आवश्यकता थी। मैंने इन्हें जो बीज दिए वे सभी बेकार थे, उनसे कभी कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। तो ये गुलाब के फूल और कलियां कहाँ से उगाई? इसलिए तीसरे माली को चुना जाता है। किसी दूर राज्य के एक महाराज शहंशाह अकबर को एक खास भेंट लाते हैं। फिर शहंशाह अकबर के साथ एक खास दावत भी होती है। शाम को वे महाराज मंत्री बीरबल से कहते हैं, हम इतनी दूर 2 खास काम के लिए आए थे। पहला काम हमें शहंशाह अकबर को वह खास भेंट देनी थी, और दूसरा काम यह था कि हमने आपकी बुद्धिमानी के काफी चर्चे सुने हैं, जिसकी वजह से हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया है। पूछिए सवाल। क्या आप मुझे किसी बात पर राजी करवा सकते हैं जिससे उस पर यकीन करके हम उस पर काम करने लगे? मंत्री बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, इसका जवाब तो आपको आपके ही राज्य के महल में मिल चुका था। क्या मतलब है आपका? आपका सवाल था कि मैं आपको किसी बात पर राजी करवा लूं जिस पर यकीन करके आप वह काम करें। तो महाराज, आपको अपने ही महल में मेरी बुद्धिमानी के चर्चे सुनने को मिले, जिन पर आपको यकीन हो गया, और आप मेरी बुद्धि परखने के लिए इतनी दूर मुझसे सवाल पूछने आ गए। मान गए मंत्री बीरबल जी। किसी नगर में 3 लोगों के खेत आपस में जुड़े हुए थे। उनके खेत के बीच में एक फलदार पेड़ लगा हुआ था। तीनों लोगों के बीच फलों को लेकर बहस होने लगती है। यह शिकायत शहंशाह के दरबार में पहुंचती है। तीनों ही उस पेड़ पर अपना अपना हक जताते हैं। मंत्री बीरबल उनका झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। एक उपाय है कि उस पेड़ को काट दिया जाए। यह सुनकर केवल पहला आदमी ही सहमत होता है। दूसरा उपाय है कि उस पेड़ के सारे फलों को हमेशा महल में भेजे जाएं। यह सुनकर केवल दूसरा आदमी ही सहमत होता है। और तीसरा उपाय है कि उन सारे फलों को तुम तीनों बराबर भागों में बांट लो। यह सुनकर भी केवल तीसरा आदमी ही सहमत होता है। बीरबल, तुम्हारे एक भी उपाय से तीनों ही सहमत नहीं हुए। लेकिन हुजूर, हमें पेड़ का सही हकदार मिल गया। पेड़ का काटना और स्वयं के खेत में लगे पेड़ के फलों को महल में भेजना, दोनों ही उपाय गलत थे, जिसमें पहले और दूसरे व्यक्ति ही सहमत हुए। फलों के बराबर बांटे जाने का उपाय ही सही था, जिसमें केवल तीसरा व्यक्ति ही सहमत था। इसलिए हुजूर, पेड़ का हकदार केवल तीसरे व्यक्ति को ही बनाया जाए। सही कहा बीरबल तुमने।